हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे लोकोक्तियों के बारे में। इंग्लिश में इन्हें प्रोवर्ब्स कहा जाता है। लोक जोड़ उक्ति, इन दो शब्दों के मेल से ये शब्द बना है लोकोक्ति। लोक का अर्थ है लोग और उक्ति का अर्थ है कही गई बातें। तो इस प्रकार लोकोक्ति का अर्थ हुआ लोगों में प्रचलित वे कहावतें या कथन जो लोगों के अनुभव के आधार पर ही बोले जाते हैं। अब देखिए लोकोक्ति की परिभाषा। ऐसा वाक्य, कथन या उक्ति जो अपने विशेष अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई या तथ्य को प्रकट करने में सक्षम हो, उसे ही लोकोक्ति कहा जाता है। जैसे एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ये एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य होती है, इसीलिए इसको पढ़ते ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे अभी अभी परिभाषा में हमने एक लोकोक्ति की बात की थी, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। यानी यदि एक के बजाय 2 जन मिलकर काम करें तो परिणाम 11 के बराबर आता है। इस प्रकार इसका अर्थ ये हुआ कि मिलकर काम करना अच्छा है या फिर एकता में बल है। तो बच्चों, ये तो हुआ इसका अर्थ। अब हम लोग इसके वाक्य बनाने की बात करते हैं। तो इसमें इनके वाक्य बनाते समय जो तरीका है वो सामान्य से थोड़ा अलग होता है। इसके वाक्य बनाते समय हमें या तो पहले लोकोक्ति लिखकर बाद में वाक्य लिखना होता है, या फिर पहले वाक्य लिखकर बाद में लोकोक्ति लिखी जाती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसे समझाने का प्रयत्न करती हूँ। जैसे आपके पास जो लोकोक्ति है वो है एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका अर्थ हुआ एकता में बल है। अब इसका वाक्य देखिए। श्री राम सीता जी की खोज करते करते थक चुके थे, परंतु जब उन्हें सुग्रीव का सहयोग मिला तो वे सीता जी का पता लगाने में सफल हो गए। किसी विद्वान ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने वाक्य पहले लिखा और बाद में हमने लोकोक्ति उसमें ऐड कर दी। तो एक तरीका तो ये है। अब दूसरा एक और उदाहरण देखिए, जिसमें लोकोक्ति है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति लाचार होता है। अब इसका वाक्य देखिए। कौन कहता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता? इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई बार अकेले ही व्यक्ति ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने लोकोक्ति को पहले लिखा और वाक्य को बाद में। लोकोक्ति हमने पहले लिख दी थी कि कौन कहता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और बाद में हमने वाक्य लिखा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई बार अकेले ही व्यक्ति ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाए हैं। तो एक तरीका ये भी है, यानी पहले आपने लोकोक्ति लिख दी और बाद में आपने वाक्य लिखा। दोनों ही तरीके सही हैं, आप इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो बच्चों, लोकोक्तियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक ही वीडियो में सबके बारे में बात करना संभव नहीं है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।